नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 21 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना परिसर शुरू किया है? ये तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, किस आईआईटी के द्वारा ये किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना परिसर शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो जो डायसन स्फीयर है, ये एक तारे की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। डायसन स्फीयर। तो स्वीडन, भारत, अमेरिका और यूके, इन 4 देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने डायसन क्षेत्रों की खोज करने के लिए एक विधि विकसित की है। काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर, जो उन्नत सभ्यताएं किसी तारे की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बना सकती हैं। 1960 में फ्रीमैन जे डायसन द्वारा प्रस्तावित ये संरचनाएं अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करेंगी। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया? तो शीर्ष 15 सुपर अमीरों में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, ए और बी दोनों। तो ब्लूमबर्ग जो बिलियनरी इंडेक्स है, तो इसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को टॉप 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की दुनिया के टॉप 15 सुपर रिच लिस्ट में शामिल किया गया है। 110 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी को इस सूची में 12वां स्थान मिला है और 100 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी को इस सूची में 14वां स्थान दिया गया है। ली ओरेल कंपनी की मालिक फ्रांस की बेटनकोर्ट मेयर्स, ये 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली इसमें पहली महिला बनी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का जो सबसे अमीर व्यक्ति है, ये फाउंडर एंड सीईओ है LVMH कंपनी का बर्नार्ड अर्नॉल्ट, और ये कहाँ के हैं? फ्रांस के। तो ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक को 500 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है? तो ये किस बैंक को दिया गया है? HDFC बैंक को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो HDFC बैंक को IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए 500 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन असम में किया गया। बी ऑप्शन। तो असम में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का जो प्रगतिशील पथ सम्मेलन है, इसका आयोजन असम में किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से 18 से 19 मई 2024 को गुवाहाटी, असम में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ नामक 2 दिन का ये सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन का उद्देश्य है ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून को निरस्त करने और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानूनों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा किया गया जो हालिया बदलाव है, इसके बारे में जागरूकता पैदा करना। तो ये इस सम्मेलन का उद्देश्य है। कौन से? जो आपराधिक न्याय प्रणाली संबंधित जो 3 कानून है, तो 3 जो नए कानून है कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेंगी।
दूसरा जो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इसने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस किया है। तो ये 3 नए कानून हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल 20 मई को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हर साल 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन उन शरणार्थियों की दुर्दशा के बारे में दुनिया की चेतना बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने युद्ध, उत्पीड़न, हिंसा या आर्थिक कारकों के कारण अपने घर छोड़ दिए। 2024 की वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की जो थीम रखी गई है होप अवे फ्रॉम होम, तो इस बार की थीम रखी गई है। जो पहला विश्व शरणार्थी दिवस है ये मनाया गया था 20 मई 2001 को। तो 20 मई 2001 को पहला शरणार्थी दिवस मनाया गया था और तब से लेके हर साल 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है निकहत जरीन जो हाल ही खबरों में थी किस खेल से ये संबंधित है? जो निकहत जरीन है ये बॉक्सिंग से संबंधित है। तो बॉक्सिंग खेल से संबंधित है निकहत जरीन। डिटेल जान लेते हैं। तो विश्व चैंपियन निकहत जरीन और मीनाक्षी ने तीसरे एलोर्डा कप 2024 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय दल ने एलोर्डा कप में कुल मिलाकर 12 पदक जीते हैं जिसमें 2 स्वर्ण पदक, एक निकहत जरीन और दूसरा है मीनाक्षी ने, 2 रजत पदक और 8 कांस्य पदक, तो टोटल 12 पदक जीते हैं। एलोर्डा जो कप है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट है और इसका आयोजन 12 से 19 मई 2024 को कहाँ आई? कजाकिस्तान में। अस्ताना शहर के भौतिक, सांस्कृतिक और खेल विभाग और कजाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ द्वारा ये शुरू किया गया था। 12 से 19 मई 2024 के दौरान एलोर्डा कप का आयोजन किया गया था। एलोर्डा कप के ये तीसरा संस्करण था और इस संस्करण में कश्मीर, चीन, भारत, जापान, उज्बेकिस्तान, ईरान और तजाकिस्तान के मुक्केबाजों ने यहाँ पर भाग लिया। एलोर्डा कप का जो पहला संस्करण हुआ था 2022 में, तो 2022 से शुरू हुआ ये और इस आयोजन में उज्बेकिस्तान, भारत, जापान, क्यूबा और किर्गिस्तान ने भाग लिया था। जो दूसरा संस्करण हुआ 2023 में और इसमें बहरीन, चीन, भारत, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, सर्बिया, तजिकिस्तान, थाईलैंड और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भाग लिया था दूसरे संस्करण में। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश को महिला विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया गया है? तो किस देश को किया गया है? ब्राजील को। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ब्राजील को महिला विश्व कप 2027 के लिए मेजबान घोषित किया गया है। तो 17 मई को थाईलैंड में फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा की जो 74वीं कांग्रेस मीटिंग का जो आयोजन किया गया था, इसमें 2027 में होने वाले 10वीं फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो मेजबान देश है, तो इसमें ब्राजील का नाम ऐलान किया गया है। तो दोस्तों ये हो गए आज 21 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और वहां पर हम डेली अपडेट आपको देते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।